जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केंद्र सरकार बनाम राष्ट्रपति। यानी कि दोस्तों आप इधर हाल फिलहाल में घटना सुने होंगे कर्नाटक का, जिसमें कि आपको बता दें कि राज्यपाल के बिना हस्ताक्षर के बगैर ही सुप्रीम कोर्ट को से फैसला सुना दी गई थी कि यह बिल को एज ए एक्ट बना लीजिए, ठीक है। और वहाँ का एज ए जो मुख्यमंत्री जो है स्टालिन, उसके द्वारा उसको एज ए एक्ट बना लिया गया था। तो दोस्तों हम जो आज उसी पे बात करने वाले हैं कि राष्ट्रपति उस राष्ट्र का सर्वोपरि पद होता है। क्या राष्ट्र में उससे भी बड़ा कोई पद होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के कायदे में अंदर मोड़ा के एज ए राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा, जो खुद एज ए गीता के सामने संविधान पे हाथ रख के एज उसका मतलब कि कहने का मतलब कि प्रण लिया हो। तो आइए दोस्तों आज हम लोग उसी पे बात करने वाले, जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं कि 14 सवालों का जवाब दो। द्रौपदी मुर्मू की ओर से, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उनकी ओर से एज सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों का जवाब मांगा गया। अब कहिएगा सर तो ये हो गया ना? नहीं दोस्तों, 143 आर्टिकल 143 के तहत ये जवाब मांग सकती है। अगर आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है इनके ऊपर एक्शन के लेकर बातें कह सकती है, तो 143 के तहत मतलब जस्ट इसका अपोजिट होता है, ये भी सवाल पूछ सकती है। अन्य राष्ट्रपति पर डेडलाइन, ठीक है कि नहीं? कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पे जो उठाया हुआ वो कलम जो था, ठीक है, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पे डेडलाइन का काम किया है कि नहीं दोस्तों? तो यहाँ से राष्ट्रपति की ओर से हेडलाइन दे दिया गया। तो आइए हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं? कि आपको हम पहले ही बताया है कि तमिलनाडु वाला केस जो है कुछ इतना अधिक हाईलाइट्स में आ गया कि देखिए ये जो है आज दोस्तों ये मुकाम पे पहुंच गया। आपको बता रहे दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी फैसला दोस्तों, जैसे कि आपको बताएंगे 14 सवाल क्या है, यस नो में नहीं दे सकती है, ठीक है दोस्तों। काहे का कि आने वाला समय में देश का रूप रेखा, ठीक है, यानी कि कहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ एक एक वचन ही कानून है, ठीक है, कुछ वो कदर में मतलब क्या कहते हैं देश में अति होने लगे तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे एगो संवैधानिक पीठ गठन करना होगा और वो अपना सोच समझ के कोई भी फैसला दे, ताकि फैसला तो देना ही पड़ेगा। आइए दोस्तों आपको हम बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं? जैसे कि ये जो है जगदीप धनखड़ साहब है, ठीक है कि नहीं? इनकी ओर से भी ये बात को रखा गया था। कपिल सिब्बल है जो ये बात को दोहराए, ठीक है, बीजेपी वाले को जैसे मानिए तो सादा निशाना साधे, ठीक है, कि आप वो दौर भूल जा रहे हैं इंदिरा गांधी का कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया था कि पद छोड़िए, तो पद छोड़ दिया गया था, ठीक है कि नहीं है? मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो है जो कपिल सिब्बल जी जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति से भी ऊपर दिखा रहे हैं। खैर जो भी बात है आप देख सकते हैं, इस सब एज हेडलाइन बना हुआ है कि राष्ट्रपति जो है ना वही प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुप्रीम कोर्ट से वही 14 को जो है ना सवाल पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया है, एक एक बात को दोस्तों आपको बताने वाले हैं बारीकी से, ठीक है। अभी तत्काल आपको बता दें कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जज को मतलब जो उसका मेन होता है, ठीक है ना, उसको सीजीआई बोलते हैं, ठीक है ना, वो बी.आर. गवई साहब है, ठीक है, उनके लिए ये सबसे कड़ा, ठीक है, जो बी.आर. गवई है उनके लिए सबसे तीखा सवाल ये रहेगा कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट से मतलब जो हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इनके द्वारा जो 14 सवाल पूछा गया है उसका जवाब भी किंग दे पा रहे हैं। क्या संवैधानिक पीठ का गठन करते हैं, या करते हैं तो कैसे, और नहीं करते तो फिर कैसे, ठीक है दोस्तों। आइए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, ताकि तमाम प्रश्नों का उत्तर जो है दोस्तों बी.आर. गवई सही पे ही डिपेंड करता है। यही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने पर सवाल उठाया गया कि गवर्नर के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि मानिए कि गवर्नर जो है दोस्तों कोई भी राज्य में जो जाके रहता है तो केंद्र का जो प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, केंद्र सरकार का आदमी होता है, ठीक है, उसके लिए एज सुप्रीम कोर्ट से बोल दिया गया कि 1 महीना के अंदर में आपको फैसला सुना देना है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति को 3 महीना का अल्टीमेटम दिया गया। तो देश में जो एज सर्वो जो पद है वो राष्ट्रपति का होता है कि सुप्रीम कोर्ट का होता है, खैर कुछ वही लड़ाई है। आइए दोस्तों हम बता रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आर्टिकल जो है दोस्तों 143 जो है, ठीक है ना, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो है ना मतलब राष्ट्रपति को वो अधिकार देता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई सजेशन, ठीक है, कोई एडवाइस कोई सलाह ले सकती है। क्या कि 142 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के ऊपर एक्शन अगर ले सकती है तो 143 के तहत जस्ट उसको रिवर्स में है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति भी जवाब मांग सकती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर राष्ट्रपति कोई जवाब मांगी है, यहाँ पे देख सकते हैं संविधान का अनुच्छेद 143, ठीक है ना, सेक्शन ए, राष्ट्रपति को किसी भी कानून या तथ्य से जुड़े सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार देता है। यह केंद्र सरकार को राष्ट्रपति के जरिए संवैधानिक मुद्दों पर स्पष्टता पाने का एक तरीका है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 14 सवालों का जवाब मांग गया तो कुछ यूं नहीं मांग दिया गया दोस्तों, हमारे विधि में विधान है, ठीक है, लिखा हुआ है, आर्टिकल 143 के माध्यम से मांगी हुई है। 14 सवाल दोस्तों क्या है
आइए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल है दोस्तों, जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं, ठीक है कि नहीं। यानी कि दोस्तों राज्यपाल का पावर जो है ना आर्टिकल 200 में पढ़ना, उसका विस्तृत वर्णन होगा, ठीक है। इसका जवाब मांगा गया है कि राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो राज्य का होता है, अगर क्या बोलते हैं बंधे है तो फिर राज्यपाल का जरूरत क्या है, उससे बिना क्या बोलते सलाह मांगे हुए तो पारित कर लो, जी कर दिया गया है ना कर्नाटक में, है कि नहीं। क्या राज्यपाल के फैसलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, ये भी सवाल है, ठीक है। क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोक सकता है। अगर संविधान में, और सवाल है, संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है, क्या कि राज्यपाल के लिए दोस्तों कोई समय सीमा नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय कर सकती है, क्या कि एक महीना का जो उसको मतलब समय दिया, मोहलत दिया गया है, तो कहीं ना कहीं समय सीमा तय कर रही है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको अपने कायदे में रह के काम करना चाहिए। खैर दोस्तों, जो भी आपका कहना होगा आप कमेंट बॉक्स में बात को रख सकते हैं। क्या राष्ट्रपति के फैसलों को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जबकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, क्या क्या पावर है, यानी कि क्या ही नहीं कर सकती है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति के भी फैसला को यहाँ पे देख सकते हैं अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ये तो कहीं ना कहीं दोस्तों मतलब राष्ट्र का जो सर्वोसर्वा है उसका उल्लंघन हुआ है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका अपमान हुआ। क्या राष्ट्रपति के फैसले पर भी अदालत जो है समय सीमा तय कर सकती है, क्योंकि 3 महीने के इधर जो मोहलत दिया गया ना वो दर पे, क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है, ठीक है। क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है, ठीक है। ताकि क्या हुआ, राज्यपाल की ओर से राज्यपाल भेज दिया राष्ट्रपति के पास कर्नाटक वाला केस में, ठीक है, उधर से मंजूरी मिला नहीं, तब तक इधर कानून बना लिया सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। ये तो दोस्तों मतलब क्या कहते हैं कि राज्यपाल कोई भी राज्य में के द्वारा बचाओ बैठा हुआ प्रतिनिधि मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों प्रतिनिधित्व होता है, उसका आदमी होता है, ठीक है। वो अगर मान लेते हैं दोस्तों कोई राज्य जो गलत एक्टिविटी में शामिल है, ठीक है, कोई मतलब देश के एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ या कोई गलत एक्टिविटीज में शामिल है, ठीक है, तो क्या कहते हैं दोस्तों अगर यहाँ पे अगर राज्यपाल के बिना हस्ताक्षर बिना स्वीकृति के अगर कोई भी काम कर ले रहा है तो फिर दोस्तों तो आने वाला समय में देश में समझ सकते हैं दोस्तों वो बिखराव का काम करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है, ताकि आर्टिकल 142 को दोस्तों यहाँ पे एज मतलब बोलिए तो न्यूक्लियर बम की तरह जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फोड़ा गया, कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है, ताकि आप देख सकते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे तो ऐसे ही हुआ है ना कर्नाटक में, ठीक है। क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को मतलब क्या भेजना अनिवार्य है। और सवाल देखिए 13वां सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानून से मेल नहीं खाता हो, ताकि सब जो दिया है वो तो मेल नहीं खाता है ना दोस्तों। क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यही 14 सवाल है जिसका जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया है। तो बीआर गवई के लिए इनके लिए सबसे तीखा प्रहार होगा कि देखिए वो इस चीज का जवाब समय रहते क्यों दे पाते हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 सवाल, ठीक है, आप देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आर्टिकल जो है दोस्तों 200 जो है आर्टिकल 200 यानी कि 200 आर्टिकल जो है दोस्तों आपको बता दें हम कि ये जो है ना एज ए राज्यपाल को कुछ शक्तियां देती है, ठीक है दोस्तों, राज्यपाल को कुछ शक्तियां देती है, ठीक है कि नहीं है। राज्यपाल क्या करेगा, मंजूरी दे सकता है, रोक सकता है या पहुंचा सकता है, ठीक है कि नहीं, पुनः विचार के लिए भेज सकता है, ये सब जो भी है, ठीक है। अब इसमें एज बदलाव लाना सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार खैर कहाँ से मिला, खैर कम टू द पॉइंट, ठीक है। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे राष्ट्रपति ने उठाए सवाल, ठीक है। यही 14 को जो सवाल भेजा गया ना दोस्तों इतना आम सवाल नहीं है कि आपको लग रहा हो कि यस नो में इसका आंसर दे दिया जाएगा, इतना आसान नहीं है दोस्तों। हो सकता है आगे का दिशा निर्देश उसी के आधार पर तय किया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ एक एक फैसला दोस्तों एक एक जमीन बन जाता है, लकड़ी बन जाता है, कानून बन जाता है दोस्तों। इसमें आर्टिकल 200, 201, 361, 143, 142, 145 का सब प्लस 3, 131 सब आर्टिकल दोस्तों इससे संबंधित है, ठीक है दोस्तों। देखिए आर्टिकल 200 क्या कि राज्यपाल को जो है ना दोस्तों मतलब मानिए तो शक्ति पावर वाला आर्टिकल है, ठीक है। इसके अधीन जो राज्यपाल को 4 प्रकार का अधिकार मिला है, ठीक है। क्या क्या मिला है अब देख सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 200 कहता है कि जब विधानसभा कोई विधेयक राज्यपाल को भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला वो मंजूरी दे सकता है, या तो मंजूरी रोक सकता है, राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है, मन किया तो मंजूरी देगा नहीं तो रोक सकता है। तीसरा राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ठीक है। 14 पुनः विचार के लिए विधानसभा को भेज सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों 4 प्रकार का अधिकार जो है हमारे राज्यपाल को हर आर्टिकल 200 के तहत मिलता है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे खैर देखिए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, अब बनाम केंद्र सरकार का बीच का अथी है, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना दोस्तों 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। ठीक है, जो एज ए मतलब सुप्रीम कोर्ट को तो ये अधिकार नहीं ना है, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। ठीक है, मतलब अगर जो भी, लेकिन राष्ट्रपति के पास तो है। ठीक है, राष्ट्रपति के बीच में अगर ये इंटरफेयर करेगा, ठीक है कि नहीं है कौन, सुप्रीम कोर्ट, तब तक कहीं ना कहीं दोस्तों ये तो संविधान के साथ संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन हो गया। ठीक है, खैर कॉम्पिटेटिव पॉइंट यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट क्या कहा। ठीक है, ये जो है कर्नाटक वाला हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति बनाम, ठीक है ना, वो मुद्दा पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहा, कहे कि बिना राज्यपाल के अनुमति के बगैर ही कर्नाटक वाला कानून बना लिया। ये कोई दोस्तों तो मतलब संविधान से पढ़े है ना, जब संविधान से पढ़े तो फिर संविधान की क्या जरूरत है, राष्ट्रपति की क्या जरूरत है, राज्यपाल की क्या जरूरत है, सब काम सुप्रीम कोर्ट अपने से कर ले। कर देखिए उसका कहना है कि फैसला लेना होगा, है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसे कहना था कि 1 महीने में राज्यपाल अपना फैसला ले ले, ठीक है, 3 महीने के भीतर में राष्ट्रपति, यानी कि देखिए दोस्तों इतना राज्यपाल क्या इतना राष्ट्रपति के ऊपर जाकर बैठ गया हमारा सुप्रीम कोर्ट हुआ। दूसरा जो है दोस्तों बोला गया जुडिशियल रिव्यू, अगर समय रहते आप लोग मतलब अपना एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हम जो है जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आप लोग को ले सकते हैं। तीसरा जो है राज्य को कारण बताने होंगे, अगर लेट हो रहा है तो राज्य को कारण बताना होगा। ठीक है दोस्तों, चौथा सवाल ही पूछा कि बिल बार बार वापस नहीं भेज सकते। ठीक है, एज ये सब सवाल जो है दोस्तों एज मतलब को बता दें सुप्रीम कोर्ट का मतलब यूर से रखा गया है कि आप लोग बिल को बार बार नहीं भेज सकते। भाई हो सकता है वो राज्य में बैठाया हुआ जो राज्यपाल है, ठीक है, केंद्र का आदमी है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझना चाहिए। और राज्य का जो एज मुख्यमंत्री है, हो सकता है कोई गलत एक्टिविटीज में शामिल हो। जंग आप जम्मू कश्मीर के लेकर सुन रहे थे फारूक अब्दुल्ला के लेकर, मतलब पर बेटा उमर अब्दुल्ला ठीक है, फारूक अब्दुल्ला का तो पाकिस्तान से था, आप देख ही रहे इधर फारूक अब्दुल्ला जो है, फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला सीधे महबूबा मुफ्ती को बोल दिया। ठीक है, इधर ही पलवाम टेरर अटैक के बाद कि आप जो है पाकिस्तान का गुण गंज मत गाया कीजिए। ठीक है कि नहीं, तो दोस्तों हो सकता है कहीं गलत एक्टिविटीज में लिंक हो। ठीक है कि नहीं, और उसको जो भी भेजा हुआ बिल है उसको अगर पास कर दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाला समय में देश के लिए एकता और अखंडता के ऊपर तो उठेगा बहुत लंबा चौड़ा सवाल। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम बता देना चाहते हैं। ठीक है, यही सब बात जो आज के वीडियो में आपको हमको इसके माध्यम से बताना था, जो आपको हम बता दिए हैं दोस्तों। ठीक है कि नहीं, यही जो है तमिलनाडु वाला बिल्स बिकम लॉ विदाउट गवर्नर कंसल्ट, बिना गवर्नर के कंसल्ट के दोस्तों ये लॉ बन गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम सब चीज बता दिए, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं, यही क्या बोलते जगदीप धनखड़ जी है। ठीक है, जो एज इनके द्वारा बोला जाता है, आपको बता देते हैं यहाँ पे कि आर्टिकल जगदीप धनखड़ जी के द्वारा बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट के एज बयान पे कि 142 एज ए न्यूक्लियर मिसाइल। ठीक है ना, मतलब कि आप लोग जो है ना आर्टिकल 142 का न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मतलब कतई सही नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है कि नहीं, यानी कि आप लोग को उसको इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं जगदीप धनखड़ जी के ओर से बात को रखा गया। ठीक है, और आपको हम क्या ही बताएं, ओवरऑल जो आपको हम बताना चाहिए बता दिए कि इट इज ए न्यूक्लियर मिसाइल। ठीक है कि नहीं, यानी कि इसका कुछ एक कदर से भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, आर्टिकल 142 का ए है। ठीक है, बाकी सब हम कुछ वीडियो में पहले बता रखे हैं। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है, यहाँ पे जगदीप धनखड़ जी के द्वारा बहुत अच्छा सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, अभी बी आर गवई साहब है वो ये चीज का दिशा निर्देश तय करे। ठीक है, बहुत ऐसा सवाल पूछा जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में लाखों करोड़ रुपया मिलता है, आगवा लगल था दोस्तों वो दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाई नो एफआईआर इन जस्टिस वर्मा के क्वेश्चन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा सवाल पूछा जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज के घर में लाखों करोड़ रुपया मिलता है तो उनके ऊपर एफआईआर तक कहानी हो पाती है। ठीक है, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का न्याय है, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। देखिए यहाँ पे जस्टिस वर्मा केस में एफआईआर क्यों नहीं हुई, जिसके घर पे लाखों करोड़ रुपया मिला था, लाखों करोड़ रुपया बरामद हुआ था, और उसको पूरा इनका कहते हैं न्यायपालिका वाला जो है मतलब मानिए तो अपने मिल के सलटा दिया। एज उनको क्या कहते हैं पनिशमेंट के मोड़ पे वर्मा जी को क्या किया गया था, तो इलाहाबाद वहां से इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया था। दोस्तों ये पुनः न्याय होता है, हाँ है कि नहीं। देखिए और आपको हम क्या बताएं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इनके लिए डेडलाइन तैयार किया था ना, तो ये जो है ओकरा लिए एज हेडलाइन तैयार कर दी है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है, जगदीप धनखड़ जी का ऐसे कहना है। अब सच में बहुत भले ही है। कपिल सिब्बल जी देखिए यहाँ पे हिट्स बैक एंड क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट धनखड़, उनका ये कहना था कि कांग्रेस का पीरियड भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट के एक लफ्ज पे इंदिरा गांधी जो है अपना सीट खाली कर दी थी, है कि नहीं। तो भाई उस समय वो खैर दरअसल आपको बता दें कि इमरजेंसी लगाई हुई थी। ठीक है, देश में बहुत सारा कुर्तियां कर रही थी इस समय, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई भी फैसला ले रहा है तो देश के हित में ले रहा है। आपको ये बात समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे क्या बोलते हैं नतई वाला जो है इन्हें होने से मारधार मतलब नहीं समझते, बयानी मार ये सब जारी है दोस्तों, रिएक्शन जारी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे
राष्ट्रपति के द्वारा जो भेजा गया 14 का सवाल है, ठीक है, 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई, ठीक है। आपको नहीं बोला दोस्तों, यहाँ पे संवैधानिक बेंच जो है कहीं ना कहीं गठित करना पड़ेगा बी आर गवई साहब को, और इस पे बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी के साथ, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं, फैसला सुनाना होगा, ठीक है। क्या कि ये फैसला जो है दोस्तों, आपको बता दें हम आगे का यानी कि कहने का मतलब हम बता देना चाहते हैं कि आगे का मतलब यहाँ से आगे का हो सकता है कि एज ए कानून डिसाइड करे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ एक एक फैसला दोस्तों एगो लकीर, एगो अमित कटन, एगो मतलब कानून सा बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जुदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।